नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल द आर्मी स्टॉक्स बॉय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का वीकली, डेली और 50 मिनट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग में हमें मिला है वो 22,161 के आसपास मिला है, जो कि आप बेयरिश ही मान सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो इससे ऊपर की ओर था और बैंक निफ्टी अपने आप को अर्ली मॉर्निंग में गैप डाउन खुला था, तो वहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की ओर अपने आप को क्लोजिंग दिया है। अगर आप बैंक निफ्टी में एक टॉप से अगर बॉटम तक फिबोनाची टूल ड्रा करके देखें तो आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, जो कि मोस्ट रजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप टॉप से बॉटम की ओर अगर एक टूल ड्रा करके देखें तो आपको एक ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी का एक लेवल आता है, वहाँ से बैंक निफ्टी ने अपने आप को रिजेक्शन दिया और वहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। मैंने दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स टॉप के ऊपर शूटिंग स्टार या फ्लाइंग डोजी टाइप का कैंडल बनाए तो वहाँ से फिर आपको ये देखने कि वहाँ से निफ्टी जिस साइड जाएगा उस साइड बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, तो सेम वैसे ही हुआ। अब भी आपका ये सिनेरियो बन रहा है कि बैंक निफ्टी आने वाले दिन में यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको अब भी और नीचे आते हुए दिखेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने आप को सभी मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। अगर आप इसका वीकली में देखें तो इसका 200 मूविंग एवरेज 19,800 के आसपास है, जो कि काफ़ी नीचे है। इस लेवल तक आने के लिए काफ़ी समय लगेगा निफ्टी को। अगर आप इसका डेली कैंडल देखें तो एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, लेकिन इसमें यह है कि इस कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक साइकोलॉजिकल लेवल था, इसलिए यहाँ से बाइंग हुआ है। अगर आप देखें तो इसके बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है, इसको बैंक निफ्टी को गैप फिल करने में काफ़ी ये करना पड़ेगा, परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो इसके लेवल हैं, चाहे 22,300 22,500, ये इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस का काम करेंगे और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। अगर इसको ब्रेक करने के लिए इसको यहाँ पे काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा और निफ्टी के जो कंपोनेंट होते हैं निफ्टी इंडेक्स के, एफएमसीजी सेक्टर या और भी सेक्टर, जब तक इसको सपोर्ट नहीं करेंगे ये ऊपर की ओर नहीं जा सकता है। और आप यह भी देख सकते हैं, जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है तो हमारे इंडेक्स और एशिया के जितने भी मार्केट वो सभी 3%, 2%, 4% गिरे हुए हैं। तो आप यह जान सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी के ऊपर जाने का चांस ना के बराबर है। हाँ, यह हो सकता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको निफ्टी एक डोजी टाइप का कैंडल बनाए, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी काफ़ी गिरावट, अगर आप टॉप से अगर बॉटम तक देखें तो आपको यह लगेगा कि निफ्टी 21,044 यानी कि 8.98% गिर चुका है निफ्टी। तो आप सोच सकते हैं निफ्टी में कितना गिरावट है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको यह देखना है कि निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है। अगर निफ्टी का ओपनिंग फ्लैट होता है तो फिर आप 22,000 के आसपास आने के बाद वहाँ से एक कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक आपको कॉल साइड का पोजीशन बनाने के लिए मौका मिलेगा, जो कि इस टाइप से आपको एक अगर पैटर्न बने तो आप वहाँ से कॉल साइड बाई करके चल सकते हैं। अगर 21,000 के आसपास आके और यहाँ पे रिट्रेस करके अगर ऊपर की ओर जाए तो आप 22,400 तक के लिए आप यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसका 15 मिनट का कैंडल देख तो आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि कोई ख़ास यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया। आप देखें तो जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वह इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। आप देख सकते हैं निफ्टी ने जैसे ही 22,000 के आसपास आया रिजेक्शन लिया। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लिया। जैसे ही 2:30 से 14:45 के आसपास जब इसको ब्रेकआउट किया तो निफ्टी में एक अप साइड का मूवमेंट मिला। लेकिन आप यह जान लें, ये ऐसे मूवमेंट इसलिए किए जाते हैं कि यहाँ पे बायर्स को फंसाया जाए कि वहाँ पे सेलर्स को क्या अच्छे भाव में पुट को खरीद के अपने आप को होल्ड कर सकें और वहाँ से वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सके। अगर आप इसका वॉल्यूम भी देखें तो कोई उतना खास वॉल्यूम नहीं है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई खास नहीं है। अगर इसका आप देखें तो 50 मिनट के ऊपर एक रेजिस्टेंस है या 15 मूविंग एवरेज है 22,400 के आसपास, आपको एक इसका रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी को देखें के लिए यह मिलेगा कि निफ्टी काफ़ी वीक हो चुका है
और यहाँ पे इसका CPR भी कल के ट्रेडिंग सेशन में नैरो बना है। अगर ये CPR के नीचे ओपन होता है यानी 21,900 950 या 21,800 के आसपास और यहाँ पे 1 से 2 घंटा टाइम व्यतीत करता है और नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आप पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं और एक अच्छा आपको प्रॉफिट बनेगा। और यहाँ से अगर इस टाइप से रिट्रेस करें तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा और 21,500 तक आप वहाँ पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी वीक हो चुका है। अगर आप बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी भी अपने आप को शनिवार के सेशन में अपने आप को होल्ड करके रखा था। मैंने आपको यह बताया था कि बैंक निफ्टी अपने आप को केवल इंडेक्स को मैनेज कर रहा है। आप देखें तो बैंक निफ्टी प्रीवियस देखें तो 51,500 के आसपास अपने आप को होल्ड किया था लेकिन वहाँ पे उसका वॉल्यूम नहीं था। आप यह देख सकते हैं वह गैप डाउन खुला और आप देखें कोई भी मैंने आपको स्टॉक बताया है जब नीचे आने के लिए या कोई ऊपर जाने के लिए तो वह एक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक पैटर्न बना जो कि एम पैटर्न है। ये क्या है अपने नेकलाइन को ब्रेक करके नीचे आ गया। तो दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में आप यह देख सकते हैं कि निफ्टी एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन कर। अगर आप फॉरेन मार्केट का देखें तो इस समय जो हाल है वो काफ़ी बुरा है। इस टाइम अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखें तो 565 पॉइंट माइनस है। डाउ जोन को देखें तो 2231 पॉइंट माइनस है। नास्डे को देखें तो 962 पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। डाउजन को देखें तो 517 पॉइंट के आसपास माइनस चल रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में भी आपको गैप डाउन खुलने की आशंका है लेकिन वह जितना गैप डाउन आज ओपन हुआ तो उतना नहीं होगा। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही गैप डाउन निफ्टी ओपनिंग हो तो आप प्रॉफिट बुक कर ले। अगर आप पुट होल्ड करके गए हैं तो प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करें क्योंकि वहाँ से आपको एक बाउंस बैक मिलेगा और एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। कृपया दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करें।